दोस्तों, भारत ऐसे तो अद्भुत देश है, लेकिन इस धरा पर कई ऐसी जगह है जो आश्चर्यचकित करने के साथ साथ डराती भी है। इन जगह में छिपे रहस्यों को अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। रहस्य भी ऐसे जिस पर एक बारीकी विश्वास करना मुश्किल होता है। इनमें से कई ऐसे स्थान हैं जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है तारकेश्वर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोबाइल एकड़ा। दोस्तों, भारत में बहुत सारी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसे बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं और भीमबेटका की गुफाएं। ये सभी गुफाएं किसने और कब बनाई, इसका रहस्य अभी सुलझा नहीं है। अखंड भारत की बात करें तो अफगानिस्तान के बमियान की गुफाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। भीमबेटका में 750 गुफाएं हैं, जिसमें 500 गुफाओं में शैलचित्र बने हैं। यहाँ की सबसे प्राचीन चित्रकारी को कुछ इतिहासकार 35,000 वर्ष पुराना मानते हैं, तो कुछ 12,000 साल पुरानी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित पुरास्पानिक भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 46 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी है। भीमबेटका मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ों के निचले हिस्से पर स्थित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। तिब्बत का यमद्वार। प्राचीन काल में तिब्बत को त्रिविशिष्ट कहते थे। यह अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तिब्बत की चीन ने अपने कब्जे में ले रखा है। तिब्बत को दार्जिलिंग से 30 मिनट की दूरी पर यह यमद्वार पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इसे मृत्यु देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्रा को शुरुआती पॉइंट पर है। तिब्बती लोग इसे चोर्टेन कांग नाइगी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है 2 पैर वाले स्तूप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रात में रुकने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है। ऐसी कई घटनाएं भी हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साथ ही यह मंदिरनुमा द्वार किसने और कब बनाया, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। ढेरों शोध हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका अभी तक। बिहार के राजगीर में छुपा है मौर्य शासक बिंबिसार का अमूल्य स्वर्ण भंडार। बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर, जो कि नालंदा जिला में स्थित है, कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शहर प्राचीन समय में मगध की राजधानी था। यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगध के सम्राट बिंबिसार को धर्मोपदेश दिया था। यह शहर बुद्ध से जुड़े स्मारकों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसी राजगीर में है स्वर्ण भंडार गुफा। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसमें बेशकीमती खजाना छुपा हुआ है, जिसे कि आज तक कोई नहीं खोज पाया है। यह खजाना मौर्य शासक बिंबिसार का बताया जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे पूर्व मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, लेकिन सच में क्या है इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता चला है। लेकिन सच्चाई क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है। बाघ की गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग का अद्वितीय देन है। मध्य प्रदेश के प्राचीन स्थल धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। धार इंदौर शहर से 60 किलोमीटर दूरी पर ही है। बाघिनी नामक छोटी सी नदी के बाएं तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित इन गुफाओं का इतिहास भी रहस्यों से भरा है। बाघकुच्छी मार्ग से थोड़ा हटकर बाघ की गुफाओं बाघ ग्राम से 5 मील दूर है। यह स्थल विशाल प्राचीन मार्ग पर स्थित है, जो उत्तर से अजंता होकर सुदूर दक्षिण तक जाता है। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें से 1, 7, 8 और 9वीं गुफाएं नष्ट प्राय है तथा गुफा की संख्या 2 पांडव गुफा के नाम से प्रचलित है, जबकि तीसरी गुफा हाथी खाना और चौथी राम महल के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इन गुफा का निर्माण संभवतः 5 से 6वीं शताब्दी में हुआ होगा। माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण भगवान बुद्ध की प्रतिदिन होने वाली दिव्य वार्ता को प्रतिपादित करने हेतु
निर्माण और चित्रित किया गया था। बाघ की गुफा की संख्या 1 से 9 तक में कक्ष, स्तंभ, लंबे बरामदे, कठोरिया, शैलकृत स्तूप, बुद्ध प्रतिमा, बोधिसत्व, अवलोकी तेर, मैत्रेय नदी, देवियों आदि का अंकन है। बाघ की गुफाओं की संख्या 2, 3, 4, 5 एवं 7 में विधिचित्र है। गुफा में 6 दृश्यों का अंकन है। बाघ गुफाओं की चित्रों की शैली अजंता के समान है तथा ये अजंता के समकालीन है। दोस्तों, दी गई जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।